हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी स्कूल। तो आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आखिर माइक्रोब्स होते क्या हैं? माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर हमें विजिबल होंगे। अब आखिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा जो भी एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का एयर है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। इवन हमारी जो बॉडी है ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी हुई होती है। आपकी स्किन में अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपकी नेजल कैविटी में अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपकी माउथ में अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी जो पूरी बॉडी है इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह प्रेजेंट है। ग्लेशियर वाली जगह पर अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो हॉट स्प्रिंग्स होगी वहां पे अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल अराउंड अस। नाउ अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये आपने क्लास 11 में पढ़े होंगे कौन कौन से होते हैं। तो वायरसेस होते हैं, वायराइड्स होते हैं, प्रायंस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें से आपने अगर अपने एनसीईआरटी में देखा हो तो हमारे को एक पिक्चर गिवन है बैक्टीरिया एंड फंगाई की। तो इन बैक्टीरिया और फंगस को हम खाना देके इधर पेट्री प्लेट पे ऑब्टेन कर सकते हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो सर्कल्स हैं हमारे पास में व्हाइट कलर के, ये और कुछ नहीं, ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं। जैसे कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं वैसे बैक्टीरियल कॉलोनीज में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली जो बी पिक्चर है ये किसकी है? फंगल कॉलोनी की पिक्चर है, जिसमें हमें क्या मिलेंगे? बहुत सारी फंगस मिलती है। अब हम रिकॉल करते हैं जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि वायरसेस, वायराइड्स एंड प्रायंस क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि वायरसेस जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है? सेंटर में एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करता है एक प्रोटीन कोट, जो कि यहाँ पे पिक्चर में हमें विजिबल है, ये प्रोटीन कोट प्रेजेंट है। जबकि वायराइड्स, वायराइड्स में क्या होते हैं? सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, कोई भी प्रोटीन कोट इसमें नहीं होगा। एंड प्रायंस इन टर्न क्या है? मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है। दैट मींस वायरस के अंदर हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल भी है और प्रोटीन भी है। वायराइड्स में हमारे पास में सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और प्रायंस में हमारे पास में सिर्फ प्रोटीन होते हैं जो भी मिसफोल्डेड है प्रोटीन्स। तो ये हमारा क्लास 11 का बेसिक कंसेप्ट था कि वायरसेस, वायरस एंड प्रायंस में क्या क्या डिफरेंस है हमारे पास में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इस चैप्टर को किस किस सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ काम में आते हैं। यूजुअली बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस सुन के सबसे पहले आपके दिमाग में डर आएगा कि कोई बीमारी कॉज करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। बट इस चैप्टर से हम अपना ये नोशन चेंज करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत काम आते हैं। ये हमारे हाउस होल्ड चीजों में काम में आते हैं। आपका दही हो गया, चीज हो गया, डोसा इडली हो गया, ब्रेड हो गया, इन सबको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं। इंडस्ट्रीज में आप जो एंटीबायोटिक्स वगैरह खाते हैं, जो इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह है, ये सब किससे बन रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बनते हैं। सीवेज जो हमारा जनरेट होता है सिटीज वगैरह में, उसको ट्रीट करने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं। बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। इनको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। इन सबको हम इन डेप्थ में इस चैप्टर के अलग अलग मॉड्यूल के अंदर में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हाउस होल्ड। घर में किस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे काम में आते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास में आता है कर्ड, दही। बचपन से आप सबने देखा होगा कि मम्मी घर में दही बनाती है, तो हम पढ़ेंगे आखिर इसकी साइंस क्या है। देन चीज मेकिंग के काम में आता है। टोडी जो साउथ इंडिया का एक अल्कोहलिक ड्रिंक है, उसको बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से काम में आते हैं। डोसा इडली का जो बैटर है या ब्रेड का जो डो होता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ड मेकिंग। आपने देखा होगा कि मम्मी क्या करती है, दूध को गर्म करती है, फिर थोड़ा उसको गुनगुना होने देगी, राइट, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे आने देती है, neither too hot nor too cold, and then she'll add a inoculum, एक चम्मच दही का उसमें ऐड करती है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारा मिल्क है, इसमें हम 1 टीस्पून क्या कर रहे हैं? कर्ड का ऐड कर रहे हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करा है, ये क्या है? हमारा इनोक्यूलम है। इनोक्यूलम क्या होता है? स्टार्टर बैक्टीरिया है। इसके अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में। अब आखिर ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, मिल्क में हमारे पास में 2 चीजें प्रेजेंट होगी। एक तो हमारे पास में शुगर होगी
और वो शुगर कौन सी होगी, लैक्टोज शुगर होगी। प्लस हमारे पास में इसके अंदर में केसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं ये इस लैक्टोज को कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड के अंदर में। अब हमारे पास में एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो पीएच क्या हो गया, इसका पीएच ड्रॉप हो गया, पीएच डिक्रीज हो गया। इस वजह से ये जो केसीन प्रोटीन था, इन केसीन प्रोटीन का क्या हो गया, हमारे पास में कोएगुलेशन हो गया। अब इनका कोएगुलेशन हो गया तो कोएगुलेट होके हमें क्या मिल गया, हमारा कर्ड मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्यूरिंग द ग्रोथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एसिड्स, और ये एसिड कौन सा है, लैक्टिक एसिड है, एंड कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। यहाँ पे मिल्क प्रोटीन क्या है, हमारे पास में केजीन है, तो केजीन क्या हो गया, कोएगुलेट हो गया, और इन टर्न जो मिल्क था वो कन्वर्ट किसमें हो गया, कर्ड के अंदर में कन्वर्ट हो गया। अब आखिर इस कर्ड के फायदे क्या है, मिल्क से ज्यादा फायदेमंद क्यों है? सबसे पहला है हमारे पास में कि विटामिन B12 का अमाउंट इसके अंदर में इंक्रीज हो जाता है, तो ये इसका एक बेनिफिट है हमारे पास में। सेकंड क्या है, हमारे स्टमक में भी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये एक बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन चेकिंग द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूजुअली आपने देखा होगा, अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन हुआ है, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा तो साथ में बोलता है कि दही ज्यादा लेना आप, क्यों, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, वो आपके स्टमक में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी ग्रोथ को चेक करने का काम करता है। हम जब PYQ सीखेंगे तब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है। ये जो 2 पॉइंट है कि क्या इंपॉर्टेंट यूज है कर्ड के दही के ऊपर। देन हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल आता है डोसा या इडली। सबने कभी ना कभी डोसा या इडली खाया होगा, ठीक है। अब आखिर ये बनता कैसे है, तो ओवरनाइट क्या करेंगे, राइस एंड दाल सोक कर देते हैं, सोक कर देंगे, देन बैटर रेडी करेंगे फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन के बाद में बैटर कैसा हो जाता है, फ्लफी सा हो जाता है। तो डोसा एंड इडली कैसे बनेंगे, बड़े फ्लफी से बनते हैं। अब इसकी साइंस क्या है आखिर हमारे पास में, तो जो उड़द दाल हम यूज करते हैं एंड राइस यूज करते हैं इसके अंदर में, उस उड़द दाल में अपने आप नॉर्मल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिस वजह से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और इस वजह से क्या होता है, डोसा एंड इडली फ्लफी से, फूले हुए से बनते हैं, सॉफ्ट से बनते हैं हमारे पास में। ये जो पफ्ड अप अपीयरेंस है डो की, किसकी वजह से होती है, CO2 की वजह से होती है। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो पफ्ड अप अपीयरेंस है हमारे पास में किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। डोसा में भी आपको दिखता है ना इस तरीके से पोस, ये किसकी वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं हमारे पास में। तो ये हमारी साइंस है कि यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आ रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली जो दाल थी उसके अंदर में प्रेजेंट थे, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करा, फर्मेंटेशन प्रोसेस करा हमारे पास में। सिमिलरली जो मार्केट से ब्रेड लेके आते हो बहुत सॉफ्ट सी होती है ना, बाजार से लाया हुआ केक बहुत सॉफ्ट सा होता है, उसको बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं, हम यीस्ट को काम में लेते हैं। यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखोगे तो ये आपका पहले डो था, आटा था, इसके अंदर में यीस्ट ऐड करा, तो यीस्ट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ होल्स नजर आ रहे हैं, और जो हमारा डो है, आटा है, वो भी कैसा है, फूल गया है। तो किसकी वजह से, CO2 की प्रोडक्शन की वजह से। इसलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि यीस्ट किस तरीके से फर्मेंटेशन करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से सैशेज आते हैं यीस्ट के। यीस्ट के साथ में जब हमने शुगर एंड वाटर ऐड करा तो वो इसको काम में लेके क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो आप देखोगे यहाँ पेट्री प्लेट में कुछ बबल्स से नजर आ रहे हैं, है ना, ये बबल्स किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स होते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इसको आप एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड के ऊपर इस कल्चर को हम डालेंगे और इसको हमने कवर स्लिप से लगा दिया है। अब हम जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो बड़ा सा बबल दिख रहा है, ये क्या है, ये सारे यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये क्या गए, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हम स्लाइड के अंदर में देख सकते हैं किस तरीके से CO2 के बबल्स हमारे पास में बन रहे हैं। यही CO2 के बबल्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारा ये जो डो है, ये जो आटा था यहाँ पे, इसका पफ्ड अप अपीयरेंस है। हमारी ब्रेड कैसी बनती है, बहुत सॉफ्ट सी फ्लफी सी बनती है। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि आखिर फर्मेंटेशन क्या है जो बार बार आ रहा है, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो आपको पता है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में बाय द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। अब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो ये पाइरुवेट पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर में।
बट अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, दैट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है? पहला है या तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म कर सकता है या इथेनॉल फॉर्म कर सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जब ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है हमारे पास में, तो हमारे पास में दो टाइप के फर्मेंटेशन हो सकते हैं। इधर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है या हमारे पास में क्या बन जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आप अगर यहाँ देखोगे तो पायरुविक एसिड से क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेगा हमारे को इथेनॉल या अल्कोहल प्लस CO2। तो ये जो डोसा या इडली वाले केस के अंदर में हो रहा है या ब्रेड वाले केस में है, उस केस में कौन सा फर्मेंटेशन है, ये इथेनॉलिक फर्मेंटेशन है। यहाँ पे इथेनॉल बन रहा है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इथेनॉल तो इवेपोरेट हो जाएगा ड्यू टू हीट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लफी अपीयरेंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास में। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज एरोबिक फर्मेंटेशन, अनारोबिक फर्मेंटेशन। अनारोबिक का रिजल्ट होता है लैक्टिक एसिड या इथेनॉल। यही कंसेप्ट आपका काम आता है अल्कोहल बनाने के काम में। नेक्स्ट हमारे पास में आता है टोडी, जो कि साउथ इंडियन का एक अल्कोहलिक ड्रिंक है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से ये पर्सन पाम ट्री से सैप कलेक्ट कर रहा है। अब इस सैप को कलेक्ट करके ये कंटेनर्स को क्या करते हैं, नेचुरली फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, एंड फर्मेंट होके हमारे पास में एक अल्कोहलिक बेवरेज आ जाता है विच इज नोन एज टोडी। तो ये किससे बनता है, पाम सैप की फर्मेंटेशन से बनता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास में, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आ रहे हैं एक अल्कोहल बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है चीज। तो चीज के अंदर भी हम देखते हैं अलग अलग वैरायटी के चीज है हमारे पास में। तो उसमें कुछ बैक्टीरिया की मदद से बनते हैं, कुछ फंगस की मदद से बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है स्विस चीज। स्विस चीज में अगर आप देखते हैं तो ऐसे कितने बड़े बड़े होल्स हैं, है ना। टॉम एंड जेरी याद आ गया, किस तरीके से उसके अंदर में वो चीज के पीछे भागते थे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर बड़े बड़े होल्स किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रोडक्शन की वजह से होता है। और स्विस चीज को बनाने के लिए काम क्या आते हैं हमारे पास में, बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है हमारे पास में, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई। तो ये बैक्टीरिया की मदद से हम स्विस चीज बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल है रॉकफोर्टी चीज, जो कि बनता है फंगस की मदद से। और फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, है ना। इसको देख के आपको ब्लैक फंगस याद आ रही होगी। जिस पिक्चर में देखो आपको दिख रहा है ये हमारे पास में रॉकफोर्ट चीज, है ना। तो इसका टेक्सचर किस तरीके का है हमारे पास में, तो ये फंगस की मदद से बनता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चीज, स्विस चीज which is made with the help of bacteria, Propionibacterium shermani, and then there is Roquefort cheese which is made with the help of fungus, Penicillium roqueforti. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर में किस तरीके से काम में आते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा कर्ड किस तरीके से बनाई जाती है, हाउ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट केजीन प्रोटीन, coagulate it and it is converted into the curd. Then we studied about dosa and idli, किस तरीके से डोसा एंड इडली के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से फ्लफी अपीयरेंस आता है। देन हमने पढ़ा यीस्ट काम आता है ब्रेड बनाने के लिए। अब आपका असाइनमेंट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा यीस्ट जो है वो बेकरी के अंदर में काम में आता है। नेम द यीस्ट विच इज यूज्ड इन बेकरी फॉर मेकिंग ब्रेड। देन हमने पढ़ा फर्मेंटेशन क्या होता है प्रोसेस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। देन वी स्टडीड अबाउट टोडी, किस तरीके से पाम सैप का फर्मेंटेशन करके टोडी ड्रिंक बनाई जाती है। एंड वी स्टडीड अबाउट स्विस चीज विच इज made with the help of bacteria and Roquefort cheese which is made with the help of fungus. अब हम कुछ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिल्क स्टार्ट्स टू कोएगुलेट व्हेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर एडेड टू वार्म मिल्क एज स्टार्टर। मेंशन एनी अदर टू बेनिफिट्स एलएबी प्रोवाइड्स। इसने क्या पूछा है कि जब मिल्क के अंदर हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को ऐड करते हैं तो मिल्क कोएगुलेट करना स्टार्ट हो जाता है। क्या आप कोई दो दूसरे बेनिफिट बता सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के, तो वो हमने पढ़ा ही था स्टार्टिंग में। हमने क्या पढ़ा था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के दो बेनिफिट्स हैं। एक तो वो क्या करता है, विटामिन B12 का कंटेंट इंक्रीज कर देता है। सेकेंड, इट चेक्स द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करता है। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके।
क्या था अगेन 2010 में रिपीट हुआ, हाउ डज एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू फ्रेश मिल्क हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। किस तरीके से थोड़ा सा कर्ड जब आपने ऐड करा तो वो फ्रेश मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के अंदर हेल्प करता है। सबसे पहला ये पूछा। देन मेंशन अ न्यूट्रिशनल क्वालिटी दैट गेट्स एडेड टू द कर्ड। तो आप पहले तो क्या बता दोगे, जब आपने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड आपने ऐड करा, सो इट हैज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, जो हमारे पास में मिल्क के अंदर में शुगर प्रेजेंट है, लैक्टोज शुगर, उसको यूज करके ग्रो करेगा एंड ग्रो करते करते केसीन प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा। देन न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या एडअप हो जाती है कि विटामिन B12 का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर। तो अगेन सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड। Then third question, mention the importance of lactic acid bacteria to humans other than converting milk into curd. तो सेम दोनों पॉइंट्स हमें रिपीट कर देने हैं। विटामिन B12 का कंटेंट बढ़ जाता है एंड सेकेंड इट चेक्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, चेक करता है। तो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज 2 points. Then there are some 1-mark questions. First is name the genus to which the lactic acid bacteria belong. Lactic acid bacteria कौन सी genus को belong करता है? Answer is Lactobacillus. This question was asked in CBSE 2023 examination. Second question, what is the role of Lactobacillus in milk products? Lactobacillus का रोल क्या है? तो क्या रोल है? वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, कोएगुलेशन कॉज करता है मिल्क प्रोटीन्स का एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। दैट इज द रोल ऑफ लैक्टोबैसिलस इन मिल्क प्रोडक्ट्स। देन व्हाई इज Saccharomyces cerevisiae यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री? Saccharomyces cerevisiae बेकिंग इंडस्ट्री में काम क्यों आती है? Saccharomyces cerevisiae यीस्ट है जो बेकिंग इंडस्ट्री में काम आती है बिकॉज इट फर्मेंट्स द शुगर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये शुगर को फर्मेंट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल प्रोड्यूस करेगी। इथेनॉल तो इवेपोरेट हो जाता है एंड ये CO2 रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग द डो राइस एंड मेकिंग आवर ब्रेड फ्लफी एंड सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन वन यूज ऑफ Propionibacterium shamani. सो इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। हमने पढ़ा स्विस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया काम आता है, दैट इज Propionibacterium shamani, और इसकी वजह से उसमें क्या होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं क्योंकि ये CO2 प्रोड्यूस करता है। And there are certain 2 marks question. How do microbes helps in household food processing? किस तरीके से माइक्रोब्स हाउसहोल्ड फूड की प्रोसेसिंग के काम में आते हैं? कोई 2 एग्जांपल देके बताइए। तो पहला आप बता सकते हो Saccharomyces cerevisiae जो डो के फर्मेंटेशन के काम में आता है, ब्रेड मेकिंग के काम में आता है, एंड सेकंड Lactobacillus जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के काम में आता है। ये 2 एग्जांपल हम बता सकते हैं जो हाउसहोल्ड में काम में आता है। 3-mark questions. Describe the role of microbes in household products with 3 example. आपको household products में जितने भी microbes काम में आते हैं उनका रोल पूछा है 3 examples के साथ में। सबसे पहला दही वाला बता दो, कर्ड मेकिंग का, लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड ब्रेड मेकिंग, यीस्ट Saccharomyces cerevisiae क्या करती है, ब्रेड मेकिंग के काम में आती है। थर्ड चीज प्रोडक्शन, Propionibacterium shamani एंड Penicillium roqueforti यूज होते हैं चीज बनाने के लिए। तो ये 3 एग्जांपल आप बता सकते हैं जहां हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए माइक्रोब्स काम में आ रहे हैं। Then differentiate between the role of Lactobacillus and Saccharomyces in household products. Lactobacillus दही बनाने के काम में आ रहा था, Saccharomyces इडली डोसा वगैरह या फिर अपनी जो ब्रेड थी वो बनाने के काम में आ रहा है हमारे पास में। तो Lactobacillus क्या करता है, मिल्क को कर्ड या योगर्ट में कन्वर्ट करता है। Saccharomyces जो डो होता है, ब्रेड का जो डो है, आटा है, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, उसको फर्मेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, इसलिए हमारी ब्रेड कैसी बनती है, फ्लफी सी, सॉफ्ट सी बनती है। Then there is 5-mark question. Explain the importance of microbe in household food processing and industrial application. Industrial application हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हाउसहोल्ड फूड प्रोसेसिंग का भी पूछा इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है।
तो हाउस होल्ड वाले के अंदर आप सारा बता सकते हो। कर्ड वाला था हमारे पास में, ब्रेड बनाने के काम में आता है। चीज हो गया, टोनी हो गया हमारे पास में, इडली डोसा हो गया, ये सारे हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग वाले एग्जाम्पल हमारे पास में हो गए। तो ये था हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन जो 2010-2018। और बार बार हम देखेंगे, अगर पैटर्न देखेंगे हम धीरे धीरे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आते हैं रिपीट होके, कुछ ना कुछ लैंग्वेज ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये कुछ PYQs थे। इसके साथ में हमने हमारा जो पहला मॉड्यूल था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कंप्लीट कर दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद अदर्स। थैंक यू।